साहब, चाय बनाने के लिए दूध लेने जा रही थी। सुबह के करीब 7 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला था। तभी देवपुर शहर के सबसे पॉश इलाके में बने सरकारी बंगले का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। बाहर निकली आईपीएस शालू सिंह, जिले की सबसे सख्त और बहादुर अफसर। उम्र कोई 25 साल, लेकिन आज वह अफसर नहीं, एक आम औरत जैसी लग रही थी। उन्होंने साधारण स्लीवलेस व्हाइट टॉप और ब्लैक जींस पहन रखी थी। बाल करीने से जुड़े में बंधे हुए थे और हाथ में स्टील का दूध का डिब्बा। अपनी पहचान, पर्स और रिवॉल्वर सब घर पर छोड़कर वह बिना गाड़ी और सुरक्षा के पीछे ही की गली से धीरे धीरे बाहर निकल गईं। उनके दिमाग में बस एक ख्याल था, बस 5 मिनट का काम है, दूध लेकर आती हूं। उन्हें क्या पता था कि यही 5 मिनट उनकी पूरी जिंदगी का, उनके पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सबक बनने वाले थे। गली के नुक्कड़ तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क के मोड़ पर पहुंची, मोड़ पर एक पुलिस की जीप खड़ी थी। डायल 100 वाली नहीं, बल्कि थाने की नीली जीप, और जीप के बोनट पर टेक लगाकर 3 पुलिस वाले खड़े थे। पहला था हवलदार करम सिंह, उम्र कोई 45 से 46, भारी भरकम शरीर, खाकी वर्दी के ऊपर के 2 बटन खुले थे, आंखें ऐसी लाल जैसे रात भर सोए ना हो या शायद कुछ और किया हो। दूसरा था सिपाही विनोद, नया लौंडा, 28 से 29 साल का, दुबला पतला, लेकिन अकड़ ऐसी जैसे जिले का मालिक यही हो। मुंह में चिंगम थी जिसे वह चबड़ चबड़ करके चबा रहा था। और तीसरा था कांस्टेबल रमेश, 33 साल का। वह थोड़ा संकोची लग रहा था। वर्दी तो ठीक ठाक थी, लेकिन चेहरे पर एक घबराहट थी। तीनों ने भयंकर शराब पी रखी थी। रात की गश्त खत्म हो चुकी थी, लेकिन घर जाने से पहले शायद इन लोगों ने ड्यूटी का तनाव कम करने के लिए देसी ठेके पर पूजा कर ली थी। जैसे ही शालू उस मोड़ से गुजरी, करम सिंह की नजरों ने उन्हें पकड़ लिया। एक अकेली औरत, हाथ में दूध का डिब्बा, इतनी सुबह। अरे मैडम, करम सिंह ने भारी लड़खड़ाती आवाज में कहा। शालू रुकी। उन्हें लगा शायद रास्ता पूछना होगा। कहां जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? करम सिंह ने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शालू ने उनकी वर्दी देखी, उनकी लाल आंखें देखी। वह 1 सेकंड में समझ गई कि यह पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं, शिकार पर हैं। उन्होंने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखा। दूध लेने जा रही हूं, डेयरी बस सामने ही है। विनोद चिंगम चबाते हुए उसने एक भद्दी सीटी मारी। अरे वाह, दूध पियोगी मैडम? हमें भी पिलाओ। शालू ने उसे घूर कर देखा। रास्ता दीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे तेवर तो देखो इसके। विनोद हंसा और करम सिंह को कोहनी मारी। करम सिंह उस्ताद, लगता है कोई बड़ी मैडम है, किसी नेता वेता की रखैल होगी जो इतनी अकड़ में है। रखैल, किसी नेता वेता की रखैल होगी जो इतनी अकड़ में है। रखैल, ये शब्द शालू के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। गुस्से से अंदर का खून खौल उठा। उन्हें अपनी ट्रेनिंग याद आई। एक ही किक में वह विनोद का जबड़ा तोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। शालू ने एक गहरी सांस ली। तमीज से बात कीजिए, आप लोग वर्दी में हैं। करम सिंह अब उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। ओहो, मैडम तो हमें तमीज सिखाएंगी। शराब की तेज बदबू शालू के मुंह पर लगी। चल, पहचान दिखा अपनी। कहां रहती है, क्या करती है, इतनी सुबह कहां से आ रही है? शालू ने शांति से कहा, मैं दूध लेने जा रही हूं, मेरे पास कोई पहचान नहीं है, मैं यहीं पास में रहती हूं। विनोद ने ठाका लगाया। पहचान नहीं है, बिना पहचान के घूम रही है। चल भाई, केस बन गया। उस्ताद, लगता है रात भर का धंधा करके आ रही है और सुबह सुबह दूध वाली बन गई, बड़ी चालू है। करम सिंह ने शालू की तरफ हाथ बढ़ाया। चल, या तो यहीं पहचान दे या थाने चल। शालू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? मैं एक नागरिक हूं, किसी अपराधी की तरह बात मत करो। नागरिक? विनोद जोर से हंसा। चल, ज्यादा नाटक मत कर, थाने ले चलते हैं, वहां इंस्पेक्टर साहब के सामने सारी हेकड़ी निकल जाएगी। शालू ने देखा कि अब बात हाथ से निकल रही है। उन्होंने कहा, ठीक है, थाने चलो, मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर से ही बात करूंगी। उन्हें लगा था कि थाने का नाम सुनकर यह लोग शायद डर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अरे वाह, खुद थाने चलने को तैयार है। विनोद ने करम सिंह को आंख मारी। लगता है रेट तय करना है। चल उस्ताद, जीप में बिठा, वहीं पूछताछ करते हैं।
इससे पहले कि शालू कुछ समझ पाती, विनोद ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ लिया। शालू चीखी, छोड़ो मेरा हाथ। करम सिंह ने गुर्राते हुए कहा, चुपचाप बैठ जा जीप में। दोनों ने मिलकर शालू को लगभग घसीटते हुए जीप में धकेल दिया। उनका दूध का डिब्बा सड़क पर गिर गया। शालू की आंखों में अपमान और गुस्सा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि एक आम औरत होना इस देश में कितना बड़ा गुनाह है। जीप स्टार्ट हुई। शालू ने खुद को संभाला। उन्होंने अपनी स्लीवलेस पिंक टॉप और ब्लैक जीन्स ठीक की। आंसू उनकी आंखों में थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। ठीक है बच्चों, खेल तुम लोगों ने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगी। उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए। वह अब सबूत इकट्ठा करने लगी। उन्होंने करम सिंह का नाम, जो उसकी नेम प्लेट पर धुंधला सा दिख रहा था, और विनोद का चेहरा अपने दिमाग में स्कैन कर लिया। जीप का नंबर, थाने का रास्ता, सब कुछ। उन्होंने सोच लिया था, आज अगर वह आईपीएस ना भी होती तो भी इन लोगों को सबक सिखाती। लेकिन अब जब वह आईपीएस थीं, तो वह सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को सबक सिखाएंगी जो ऐसे दरिंदों को वर्दी पहनाकर सड़कों पर खुला छोड़ देता है। जीप खड़खड़ाते हुए कोतवाली बाजार थाने के गेट से अंदर 3 घुसी। विनोद ने शालू को जीप से लगभग धक्का देते हुए उतारा। चल अंदर आ। शालू शांति से अंदर चली गई। मुंशी ने, जो शायद सो रहा था, एक आंख खोलकर देखा और जमाई लेते हुए पूछा, कौन है बे विनोद? विनोद ने लापरवाही से कहा, अरे कुछ नहीं पंडित, एक मैडम है, ज्यादा जुबान चला रही थी, उस्ताद ले आए, पूछताछ करनी है। पूछताछ, यह शब्द शालू के कानों में चुभा। करम सिंह, जो अब तक थोड़ा लड़खड़ा रहा था, मुंशी के पास गया। पंडित, रात की रिपोर्ट में एक आवारागर्दी का केस डाल देना। लिख दे, एक औरत संदिग्ध हालत में घूम रही थी। पंडित ने सिर हिला दिया। यह रोज का काम था। करम सिंह ने विनोद को इशारा किया, ले चल इसे अंदर। थाने के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था। शायद वह रिकॉर्ड रूम जैसा कुछ था, जहां पुरानी पेटियां और टूटी कुर्सियां पड़ी थीं। वहां रोशनी भी कम थी। विनोद ने शालू को अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। खिड़की से हल्की रोशनी छन कर आ रही थी। शालू को एक पल के लिए घबराहट हुई, एक असली घबराहट। अगर इन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया, अगर इन्होंने, लेकिन वह आईपीएस शालू सिंह थी। उन्होंने अपनी सांसों पर काबू पाया। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुला। अंदर करम सिंह और विनोद आए। हाँ तो मैडम, करम सिंह ने अपनी पैंट को एक बार फिर ऊपर खींचा। अब बताएंगी आप कौन हैं, कहां से आई थी? बड़ी तेज जुबान है आपकी। शालू चुपचाप खड़ी रही। उनकी नजरें करम सिंह की आंखों में घड़ी थीं। उनमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। शालू ने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा खोलो और अपने इंस्पेक्टर को बुलाओ। इंस्पेक्टर को बुलाओ? विनोद हंस पड़ा। अरे वाह, देख उस्ताद, ये तो इंस्पेक्टर को अनोन ऑर्डर दे रही है। लगता है सच में कोई बड़ी तोप है। करम सिंह भी भद्दे तरीके से हंसा। तोप है तो अब चलेगी। देख विनोद, मैडम से तमीज से पूछ कि सेटिंग क्या होगी। विनोद ने अपनी जेब से चिंगम का पैकेट निकाला। देखो मैडम, साफ साफ बात करते हैं। सुबह का टाइम है, हमें भी घर जाना है, तुम्हें भी धंधे पर जाना होगा। जो भी कमाई की है उसमें से थोड़ा हिस्सा हमें दे दो, हम छोड़ देंगे। नहीं तो रात भर का केस बनेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रहोगी। शालू की आंखों में गुस्सा उबल रहा था। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? विनोद ने ताली बजाई। अरे वाह, फिर वही डायलॉग। लगता है कोई फिल्म की हीरोइन है। कौन सी फिल्म चल रही है बे उस्ताद? सिंघम? यह सिंघम नहीं। करम सिंह खड़ा हुआ और अब उसकी नीयत साफ झलक रही थी। यह एक डर्टी पिक्चर है। देख छोरी, 2 रास्ते हैं, या तो चुपचाप 10,000 निकाल, या फिर। उसने अपना गंदा हाथ शालू के कंधे की तरफ बढ़ाया। हाथ नीचे रखो हवलदार। शालू की आवाज इतनी ठंडी और तेज थी कि करम सिंह का हाथ हवा में ही रुक गया। लेकिन करम सिंह नशे में था। तू मुझे रोकेगी? साली, तेरी औकात क्या है? आज तुझे बताता हूं पुलिस क्या होती है। जैसे ही करम सिंह ने दोबारा हाथ बढ़ाया, शालू ने एक नजर कमरे के कोने में दौड़ाई। वहां छत के कोने में एक सीसीटीवी कैमरा था। शायद वह चल भी ना रहा हो, शायद वह सिर्फ दिखाने के लिए लगा हो। लेकिन शालू की उम्मीद जाग गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें उस कैमरे पर टिका दी। विनोद ने भी उनकी नजर का पीछा किया। अबे, वह कैमरे को देख रही है। अरे कैमरा को देखकर क्या कर लेगी? उसका कंट्रोल भी हमारे पास ही है। वह फिर हंसा। कैमरे को देख रही है, सोच रही है कोई हीरो आएगा बचाने। कोई नहीं आएगा। दोनों की हरकतें अब बदतमीजी की हद पार करने लगी थीं। वह भद्दे इशारे कर रहे थे।
गंदे मजाक कर रहे थे और शालू बस खड़ी थी और चुपचाप कैमरे को देख रही थी। वह बस इंतजार कर रही थी। अब सुबह के 8 बज चुके थे। थाने में बाकी स्टाफ भी आने शुरू हो गए थे। बाहर चाय वाले की आवाज आ रही थी। विनोद ने कहा, उस्ताद, इसे यहीं बंद रखो। जब अक्ल ठिकाने आएगी तब अपने आप ही सेटिंग कर लेगी। चल चाय पीते हैं। वह दोनों बाहर निकल गए। दरवाजा फिर से बाहर से बंद हो गया। आईपीएस शालू सिंह अपने ही एक थाने के गंदे रिकॉर्ड रूम में 3 घंटे से बंद थी। लगभग 10 बजे इंस्पेक्टर जोगिंदर थाने में दाखिल हुए। जोगिंदर एक टिपिकल सरकारी मुलाजिम था। न ज्यादा ईमानदार न ज्यादा बेईमान, बस नौकरी कर रहा था। वह अपनी कुर्सी पर आकर बैठा ही था कि उसका सिपाही चाय लेकर आया। जोगिंदर ने जमाई लेते हुए पूछा, और सब ठीक ठाक? जी सर, सब शांत है। बस वो करम सिंह और विनोद रात में गश्त से एक औरत को लाए हैं। कह रहे थे जुबान लड़ा रही थी। जोगिंदर ने चाय का घूंट भरा। कौन औरत? कोई चोर उचक्की है? पता नहीं सर, कोई लोकल ही होगी। कह रही थी दूध लेने जा रही थी। विनोद ने उसे पीछे रिकॉर्ड रूम में बिठा रखा है। जोगिंदर ने कंधे उचकाए। ठीक है, बाद में देखता हूं, पहले यह फाइलें निपटा लूं। उसे लगा रोज का मामला है। करम सिंह और विनोद ऐसे मामले लाते रहते थे और बाद में 400 से 500 लेकर रफा दफा कर देते थे। जोगिंदर इस कमाई में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन वह उन्हें रोकता भी नहीं था। वह अपनी फाइलों में डूबा ही था। तभी थाने का लैंडलाइन फोन बजा। जोगिंदर ने चिढ़कर फोन उठाया। हाँ, थाना कोतवाली बाजार, इंस्पेक्टर जोगिंदर। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वह किसी लोकल आदमी की नहीं थी। वह सदी हुई भारी आवाज सिटी कंट्रोल रूम के इंचार्ज की थी। इंस्पेक्टर जोगिंदर, मैं डीएसपी हेडक्वार्टर बोल रहा हूं। जोगिंदर सीधा होकर बैठ गया। जी सर। जय हिंद सर। जोगिंदर, एसएपी मैडम का फोन सुबह 7 बजे से नॉट रीचेबल जा रहा है। क्या वे आपके इलाके में किसी रेड पर हैं? मेरे थाने के पास? सर, हाँ, और उनका सिक्योरिटी स्टाफ बता रहा है कि वह सुबह सादे कपड़ों में बिना बताए बंगले से निकली थी, शायद वॉक पर। जरा अपने कांस्टेबलों से पता करो, उन्हें कोई अज्ञात महिला या कुछ संदिग्ध दिखा हो तो। जोगिंदर का दिमाग शून्य हो गया। अज्ञात महिला सुबह 8 बजे जुबान लड़ा रही थी। करम सिंह और विनोद, रिकॉर्ड रूम। हे भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता। जोगिंदर के हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से फोन छूट गया। कड़क की आवाज के साथ रिसीवर जमीन पर गिर गया। पसीने की बूंदें उसकी कनपटियों से बहकर कॉलर तक पहुंच गईं। वह अपनी कुर्सी से ऐसे उठा जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह औरत, वह चिल्लाया, वह औरत जो सुबह लाए थे, कहां है? विनोद जो बाहर चाय पी रहा था भाग कर आया। सर, कौन सी औरत? वह तो पीछे कमरे में है। जोगिंदर का चेहरा पीला पड़ गया था। कौन से कमरे में सर? रिकॉर्ड रूम में। जोगिंदर भागा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मर गए। आज तो सस्पेंड होना पक्का है। वह भी अगर जिंदा बचा तो। वह रिकॉर्ड रूम की तरफ भागा। जेब से चाबियों का गुच्छा निकालते हुए जोगिंदर ने कांपते हाथों से रिकॉर्ड रूम का ताला खोला। खट करके दरवाजा खुला। अंदर पीली बत्ती की रोशनी में वही स्लीवलेस पिंक टॉप और ब्लैक जींस पहने औरत खड़ी थी। शांत, एकदम शांत। लेकिन उसकी आंखें शांत नहीं थी, वह जल रही थी। जोगिंदर ने उसे देखते ही पहचान लिया। हालांकि उसने शालू सिंह को हमेशा वर्दी में ही देखा था, लेकिन वह चेहरा, वह तेवर, वह कैसे भूल सकता था? मैम, ए मैडम! जोगिंदर की जुबान लड़खड़ा गई। आप यहां? विनोद जो पीछे खड़ा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐप बहुत स्लो है, नहीं जा रहा पेमेंट। फोन में मोबीक्विक क्यों नहीं है? मोबीक्विक का पॉकेट यूपीआई, जो फास्ट भी है और सिक्योर भी। ना पिन की जरूरत और ना ही बैंक अकाउंट एक्सपोज होने की टेंशन। मोबीक्विक का पॉकेट यूपीआई, अब यूपीआई करो बिना बैंक अकाउंट लिंक किए। खाते टाइम भी फोन देख रहे हो? ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसे मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? इस ऐप को यूज करोगे तो 300 से 400 तक बोनस इंस्टेंटली मिल सकता है। एड ट्रेलर्स, प्रोडक्ट वीडियोस देखोगे बस तो 5 से 10 पर वीडियो अर्न कर सकते हो। रोज 5 से 10 वीडियोस देख लो, काफी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रेफर करने पे भी बोनस मिलता है। तुम भी इस ऐप को स्मार्टली यूज करना चाहते हो तो मास्टर ऐप डाउनलोड करो। शॉर्ट हिंदी वीडियोस के थ्रू एक्सपर्ट्स तुम्हें गाइड भी करेंगे। डाउनलोड द मास्टर ऐप नाउ।
सर, ये एएसपी मैडम हैं। करम सिंह, जो अब तक नशे से जागकर थाने आया था, ये नजारा देखकर वहीं जम गया। शालू सिंह ने जोगिंदर की तरफ देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक कदम आगे बढ़ाया। जोगिंदर डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मैडम, वो मुझे पता नहीं था, इन हरामखोरों ने। शट अप इंस्पेक्टर। शालू की आवाज अब वह सुबह वाली आम औरत की नहीं थी। यह आईपीएस शालू सिंह की आवाज थी, इतनी तेज कि थाने की दीवारें कांप गईं। शालू बाहर निकली। मुंशी, कहां है तुम्हारा सीसीटीवी मॉनिटर? मुंशी कांपते हुए बोला। जी मैडम, वो इंस्पेक्टर साहब के केबिन में है। शालू सीधे जोगिंदर के केबिन में घुसी। पिछले 3 घंटे की रिकॉर्डिंग प्ले करो अभी। जोगिंदर ने कांपते हाथों से कंप्यूटर ऑन किया। सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। करम सिंह का झूठ पकड़ा गया था। स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख गया। कैसे जीप से उसे धकेला गया, कैसे उसे रिकॉर्ड रूम में बंद किया गया, कैसे करम सिंह और विनोद अंदर आए, कैसे उन्होंने भद्दे इशारे किए, कैसे उन्होंने पैसे मांगे, कैसे करम सिंह ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की। सब कुछ ऑडियो के साथ रिकॉर्ड हो रहा था। जोगिंदर ने जैसे ही फुटेज देखी, वह धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर गया। मैडम, मैं बर्बाद हो गया। शालू ने फुटेज को सेव किया और पेन ड्राइव में कॉपी किया। शालू ने ठंडी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर जोगिंदर, तुम सस्पेंड हो, अभी, इसी वक्त। नहीं मैडम, प्लीज मैडम। मैंने कहा, तुम सस्पेंड हो और अब मेरा फोन लाओ। जोगिंदर ने मोबाइल फोन कांपते हुए शालू की तरफ बढ़ाया। शालू ने पहला नंबर डायल किया।